तो देख भाई, जिस तरीके से तूने पिछले 8-9 महीने खराब करे, अगर अगले 30 दिन 35 दिन भी उसी तरीके से खराब करना चाहता है तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। अगर आप अगले 30 दिन में फोड़ना चाहते हो, अगले 30 दिन में मेहनत करने के लिए तैयार हो, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर 3-3.25 घंटा 3.5 घंटे लगाने के लिए तैयार हो, मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हो, जी जान लगाने के लिए तैयार हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि यार अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, 5 दिन के बाद पढ़ूंगा, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होने वाला। आपके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, किसी के खत्म हो चुके होंगे, किसी का प्रैक्टिकल अब शुरू होने वाला है या हो गए होंगे, ठीक है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 15 फेब से शुरू हो रहे हैं, मतलब 17 जो फरवरी आएगी उस दिन आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन। फिर 4 दिन बाद 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम रहने वाला है। तो आपके पास 50 दिन नहीं है, आपके पास कोई 60 दिन नहीं है, आपके पास गिने चुने 30-35 दिन है। अगर आप अगले 30 दिन में फोड़ना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 3-3.5 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए। और फिजिक्स में आप 101% फोड़ सकते हैं। जो भी बच्चे 0% पे हैं, जो भी बच्चे 50% पे हैं, जो भी बच्चे 75% पे हैं, मतलब सिलेबस के हिसाब से, तो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। हाँ, जो 0% वाले हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा कि तुम्हारे 95% आ जाएंगे, उनके ठीक ठाक अच्छे नंबर से वो पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और मैं किसी इस मूड में नहीं हूं यार कि चलो यार बच्चों को थोड़ा सा बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बच्चों के वीडियोस के ऊपर जो है भाई व्यूज लेके आए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज होगी, जो जेन्युइन चीज होगी, वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी जाएगी, वही बताई जाएगी। ओके बेटा, तो 30 दिन में अगर आप फोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी नोट्स हैं वो मिलते हैं, फॉर्मूला शीट वो मिलती है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वो मिलती है, शॉर्ट नोट्स वो मिलते हैं, और फ्री क्लास जो मैं लेता हूं उनके लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब होता क्या है बेटा जी, आपके पास 30-35 दिन बचे हुए, और इन 30-35 दिन के अंदर भी अगर आप ये ढूंढते फिरोगे यार बढ़िया वाले नोट्स कहाँ हैं, फ्री लाइव क्लासेस कहाँ चल रही है, कोई रिवीजन की क्लास कहाँ चल रही है, फॉर्मूला शीट कहाँ से मिल रही है, तो फिर आपके पास टाइम कहाँ से बचेगा। तो एक ऐसा फिक्स प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल, जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बहुत सारे टीचर हैं जो आपको क्लास 12 फिजिक्स के नोट्स या बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं, बट इस चैनल पे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा जी। ओके, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब हो रहा है यार, 21 फरवरी 2025 को हो रहा है फिजिक्स का एग्जाम। तो इसका मतलब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। बहुत कम टाइम क्यों है, मतलब मैंने पहले ही बोला कि 50 दिन नहीं है यार। प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल एग्जाम, और सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, या मैथ्स पढ़ना है, या इंग्लिश पढ़नी है, सब चीज़ों को भी तो पढ़ना है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। टाइम कम है, तो एक बहुत कम टाइम है। और जैसे मैंने बोला था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, बहलाऊंगा नहीं, फुसलाऊंगा नहीं बच्चों को, हाँ यार हो जाएगा सब कुछ। हाँ 30 दिन में फोड़ सकते हो, बट मेहनत जी जान लगा के करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो 21 फरवरी को जो एग्जाम हो रहा है आपका फिजिक्स का, उसके लिए सिलेबस तो आप सबको पता ही है ना। फिर भी मैं बता देता हूं कि हमारे पास चैप्टर 1 to 14 है ना। 14 चैप्टर रहेंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं बेटा जी, और एमसीक्यू में असर्शन रीजन भी है, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। और जो केस बेस्ड है वो भी आपके किस में बनते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में बनते हैं, है ना। साथ में आप लोगों के पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 3 मार्क्स वाले भी आएंगे, 4 वाले तो ये केस बेस्ड में आ जाते हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा सा हिसाब पता होना चाहिए। जो चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज नहीं है, मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ सीबीएसई ने, वो दिया हुआ है किस तरीके से, वो दिया हुआ है सब ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, तो ये 16 नंबर के आएंगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 to 7 की, तो ये 17 नंबर के आएंगे, ओके। और अगर हम बात करें 8वें, 9वें और 10वें चैप्टर की, तो ये बेटा जी कितने, 18 नंबर के आएंगे। अगर हम बात करें 11 से 13, 11 to 13 की, तो ये 12 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है, 3 चैप्टर। और लास्ट जो 14 चैप्टर है वो 7 नंबर का आने वाला है, ओके। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि चैप्टर वाइज नहीं है, ग्रुप में है तो ग्रुप में ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बेटा जी ध्यान से समझना, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लिमिटेड टाइम है और 30 दिन बचे हुए,
30 दिन का ही आपके पास टाइम रहेगा और इसी में ही आप लोगों को क्या करना है, 95% तक स्कोर करने के लिए सारे एफर्ट्स लगाने। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर आप लोगों को 95% लाने हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। ओके, आपके पास पूरा सिलेबस हो, आपके पास बढ़िया वाले नोट्स हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि 30 दिन है, अब इस 30 दिन में तुम ये थोड़ा करोगे कि नोट्स बनाने बैठोगे, नहीं ना। तो भाई तुम्हारे पास नोट्स बने बनाए होने चाहिए अपना टाइम बचाने के लिए। आपके पास फॉर्मूला चीट शीट भी होनी चाहिए। और अगर आप फोड़ना चाहते हो फिजिक्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, मतलब टॉपिक्स के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो इन 30 दिनों में अब करे तो करे क्या। देखो यार, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये वीडियो 0% वाले बच्चों के लिए भी रहेगी और 50% वाले या 75% जिनका सिलेबस हो चुका है उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को अपना टाइम और अपना सिलेबस जो है उसको नोट करना है कि हाँ यार मेरा इतना सिलेबस रहता है। जैसे कि अगर हम 50% वाले हैं, है ना, जिनका 7 चैप्टर हुए तो उनके पास 7 चैप्टर बचे हुए हैं बेटा। क्या बचे हुए? 7 चैप्टर। 75% वाले लगभग उनके पास 3 साढ़े 3 चैप्टर जो है वो बच रहे होंगे। ओके, कितने चैप्टर बच रहे होंगे बेटा? 3 साढ़े 3 चैप्टर। और जो 0% वाले हैं वो तो भाई अलग ही कलाकार हैं, उनके पास 14 चैप्टर बच रहे हैं, उनके पास 14 चैप्टर बच रहे हैं, है ना। तो मतलब आपको करना क्या है ये देखना यार कि इन 30 दिनों में मान लो आप एक टाइम डिवीजन अगर कर लेते हो, क्योंकि टाइम डिवीजन सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले करेगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं 30 दिन में तो सिर्फ 20 दिन पढ़ रहा हूँ, एक दिन खराब कर रहा हूँ, तो उससे फिर कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले टाइम को डिवाइड करो अपने सिलेबस के हिसाब से कि हाँ यार मेरा सिलेबस इतना है, मैं इतने दिन थ्योरी कर रहा हूँ, इतने दिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतने दिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ। या आप इस तरीके से कर लो कि हाँ यार डेली मुझे 7 से 8 घंटे सभी सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है। आप सुबह उठो, रात को लेट सो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। ओके, और अभी लास्ट टाइम पे आप लोगों के पास अगर आप 6 घंटे की भी नींद भी ले रहे हो ना तो वो भी सफिशियंट है यार, ठीक है, वो भी सफिशियंट है। ओके, तो आपको करना क्या है, अपने टाइम का हिसाब लगाना और सिलेबस का हिसाब लगाना, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना है। मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आप लोगों को। 30 दिन है आप लोगों के पास और 30 दिन में अगर आप डेली 3 से साढ़े 3 घंटे अगर आप लगा रहे हो तो आप लोगों के पास बेटा जी 90 से लेके 100 घंटे होंगे, ठीक है। 90 से लेके 100 आवर्स जो है आप लोगों के पास रहने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर है, 70 नंबर का आप लोगों का पेपर है बेटा जी, ठीक है। तो अब ये जो है आप किस तरीके से इनको अपने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अब देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको टाइम डिवीजन कर लेनी है। मैं अगर टाइम टेबल पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और कौन कौन बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है वो भी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि हाँ सर हम आज से फोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करना है यार, अभी बात कर लेते हैं पहले 50% वाले सिलेबस वाले बच्चों की और 75% वालों की, ठीक है। देखो यार, जैसे मैंने बोला 50% वालों के 7 चैप्टर रह रहे होंगे और इनके 3 से साढ़े 3 चैप्टर रह रहे होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या यार, आपको करना क्या, आपको सबसे पहले एक मिनट, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले बेटा जी वही चैप्टर्स करने हैं जो आपके बचे हुए हैं, ठीक है। क्यों सर? अरे भाई अगर आपको 95% लाने हैं तो आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए, हर एक चीज आप लोगों ने करी होनी चाहिए। अब ऐसे तो तुम हो नहीं ना कि तुमने सिलेक्टेड चीज पढ़ी और उनसे ही सब कुछ आ जाएगा। मान लो तुमको बोलो कि मैं एक चैप्टर के 5 टॉपिक पढ़ के गया था और टीचर ने 5 के 5 दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भाई एक आ सकता है, उनमें से 2 आ सकते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस करना होगा अगर आप लोगों को लाना है 95%। और उसके लिए आपको क्या टेक्निक यूज करनी है कि आपको जो बचा हुआ सिलेबस है, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले निपटाने। और किस तरीके से निपटाने यार, वो है आप लोगों के पास वन शॉट। वो है आप लोगों के पास क्या बेटा जी, वन शॉट, ठीक है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट टेक्निक है सिलेबस को जल्दी करने की, वन शॉट है। कोई कहता है कि मैं डिटेल्ड लेक्चर देखूंगा, अरे भाई डिटेल्ड लेक्चर 4-4 5-5 दिन लगेंगे, या वन शॉट इतने बड़े हो जाएं कि भाई तुम्हारा मन ही हट जाए वहां से। 7-8 8-8 घंटे के अगर वन शॉट देखोगे तुम, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं ना, मेरा मोटिव है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आप सबकी हेल्प हो। हमें बोर्ड को फोड़ना है यार, और बोर्ड तक को फोड़ने के लिए आप लोग 3 साढ़े 3 घंटे का जो वन शॉट होता है वो सफिशिएंट होता है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से अगर डिटेल में पढ़ाया है। हाँ,
मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चंस वगैरह अगर आप मिलाओगे तो कॉमन सी बात है, वो 5, 6, 7 घंटे तक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले 3, साढ़े 3 घंटे के वन शॉट जो चैनल पे अवेलेबल है इस पे उसको यूज कर सकते हो, या आपको जो भी वन शॉट अच्छे लगते हैं कम ड्यूरेशन वाले, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन वन शॉट से बचे हुए चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ऑन एन एवरेज अगर आप 50% वालों की अगर हम बात करें तो 7 दिन में, मतलब अगर वो 3-3 घंटे भी अगर लगा रहे हैं तो 21 घंटे में भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, अपने बचे हुए 7 चैप्टर की थ्योरी कर रहे हैं। तो 7 दिन वो लगा सकते हैं। 3.5 घंटे लगाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3-4 दिन के अंदर अपने बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 50% और 75% वाले जब बच्चे अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेंगे, देखो अब तुमने कुछ सिलेबस पहले पढ़ा हुआ है, कुछ अभी तुमने ताज़ा पढ़ा है ना, तो अब क्या करना होगा, क्विक रिवीजन एक बार करनी होगी। ठीक है, अब ये ना हो ना कि तुम एक बार बस सिलेबस पढ़ के आए हो, सीधा क्वेश्चन पे लग गए, फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे और फिर बोर्ड एग्जाम में खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, क्विक रिवीजन करनी है कंप्लीट सिलेबस की। चैनल के ऊपर यार शॉर्ट नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स दिए हुए, उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, या फिर मैंने बेटा जी 7 आवर्स के अंदर कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज करवाई हुई है, एक सिंगल टॉपिक भी वहां नहीं छोड़ा है। हाँ, थोड़ा सा वो फास्ट है रिवीजन पर्पज के हिसाब से, तो आप क्विक रिवीजन जो है 7 घंटे की वीडियो से कर सकते हैं। हर एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बेटा जी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन 7 घंटे में हो रही है, तो 2 दिन लग जाएंगे आप लोगों के, है ना। तो 2 दिन भाई साहब तुम्हारे यहाँ पे लग गए। तो एक तरीके से भाई साहब 75% वाले लगभग मान लो चलो 5 से 6 दिन लगा रहे हैं, और ये वाले जो हैं भाई साहब लगभग 9 दिन लगा रहे हैं। अब उसके बाद जो बचे दिन हैं उनमें क्या करना है, उन बचे दिन में बेटा जी आप लोगों को सिर्फ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट का 1-2 दिन ऐसा रख लेना जिसमें आप सैंपल पेपर लगा सकते हो। तो ये एक बेस्ट टेक्निक और बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर कैसे करने हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर के लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तब भी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं तब भी अपलोडेड है। ठीक है, बस आपको लिखना है PYQ बाय सुनील जांगड़ा सर, आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाएगा। उसके अलावा जब बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो थ्योरी भी पढ़ ली थी, मैंने MCQ भी लगाए, मैंने PYQ भी लगा लिए, बट उतना अच्छा मेरा पेपर नहीं हुआ, या मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो कमी रहती है बेटा सैंपल पेपर की। तो आपको नए क्वेश्चन लगाने चाहिए। नए क्वेश्चन के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा शिवदास का जो सैंपल पेपर आता है, बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है ये। ठीक है, इसमें आप लोगों को बोर्ड्स के पेपर, सैंपल पेपर सब मिल जाते हैं, साथ में ये OMR शीट वगैरह शीट सब मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत बढ़िया बुक है बेटा जी। ठीक है, ओके, चलो अभी एक बार बात कर लेते हैं किसकी, 0% वाले बच्चों की। सबसे पहले मैंने यही बात बोली थी कि आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। 0% वाले जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको सिर्फ एक ही काम करना है यार, उनको 11वां, 12वां, 13वां और 14वां लास्ट चैप्टर ये करने हैं, डिटेल्ड वन शॉट से करने हैं। कहां से करने हैं भाई, डिटेल्ड वन शॉट से करने हैं। ओके, डिटेल्ड वन शॉट से करने हैं बेटा जी। तो ये आप लोग निपटाओगे। ठीक है, और इन्हीं के ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले, इन्हीं के ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले। चैनल के ऊपर सब कुछ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा जी, आप लोग 19 नंबर जो है वो कंफर्म कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है ना कि भाई 19 अगर तुमने पढ़े हैं, 19 नंबर की प्रिपरेशन करिए तो तुम पूरे 19 ले आओगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। कुछ ना कुछ गलती तो तुम करोगे, जो पिछले 8-9 महीने से नहीं पढ़े और एकदम से जब सारी चीजें ला के रखोगे अपने माइंड में, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तुम करोगे। तो हाँ, 19 नंबर एकदम से नहीं आने वाले, और मैंने पहले ही बोला कि इस वीडियो में थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा तो बुरा मत मानना। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोगों के पास यार कितने चैप्टर बचे हुए हैं, 10 चैप्टर बचे हुए हैं टोटल। तो अभी आपको करना क्या होगा, आपको फोकस करना है यार किसके ऊपर, आपको फोकस करना है 80-20 रूल के ऊपर। ठीक है, 80-20 रूल के ऊपर फोकस करना है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन से हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पता होनी चाहिए कौन सी है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपको जो 10 चैप्टर मैंने बताए हैं, जो अब आपके 10 चैप्टर रह गए हैं, उन 10 चैप्टर में अब आपको ये सोचना होगा कि यार मैं 10 चैप्टर में पूरे चैप्टर पढ़ लूं या इंपॉर्टेंट पढ़ लूं। देखो 19 नंबर आप लोगों के कंफर्म है, एक साइड रख दिए हमने। ठीक है,
अब ये नहीं है कि आप 19 का पढ़ के जा रहे हो तो 19 आ जाएंगे, कम से कम आप लोगों को 40 प्लस तो पढ़ के जाना होगा, तभी आप लोग पासिंग मार्क्स लेके आ रहे होंगे, या 45 प्लस 50 प्लस जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 80-20 रूल की वीडियो देखनी है। मैंने क्लास 12 फिजिक्स एक्सपोज्ड के नाम से एक वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर है, वही लिखना है कि 80-20 रूल बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी आप लोगों को। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन सब बता रखे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप लोगों को जो 0% वाले हैं यार, उनको बाकी बचे 10 चैप्टर के लिए हमारी जो 30 मिनट की वीडियोस है, ठीक है, 30 मिनट की जो वीडियो वो देखनी है एक बार, उससे आपको पता लग जाएगा कि यार चैप्टर में है क्या कुछ चीज, ठीक है। जब आप चैप्टर को 30 मिनट से रिवाइज कर रहे हो, मतलब तुमने वो चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तो उससे तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि यार इस चैप्टर में ये टॉपिक है और इस टॉपिक में इस तरीके के फॉर्मूले हैं। फिर आपको जो 1 पेजेस नोट या शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हुए, उन 1 पेजेस नोट या शॉर्ट नोट से आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवीजन करनी है उनकी। 30 मिनट में आप लोग एक वीडियो देख रहे हो, आधे घंटे में तुम शॉर्ट नोट से निपटा दोगे, तो 1 घंटे में तुमने एक चैप्टर रिवाइज किया जो तुम्हें आता नहीं है। उसके बाद तुम्हें उठानी है फॉर्मूला शीट, उसके बाद तुम्हें क्या उठानी है भाई, फॉर्मूला शीट। जो चैप्टर तुमने पढ़ा उसके फॉर्मूला को रिवाइज करो, और फिर अंत में जाके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। सारे टॉपिक्स के नहीं लगाने, जो 80-20 रूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं। वीडियोस में करवाए हुए हैं, आपको लगता है कि हाँ ये इस टॉपिक जो सर ने क्वेश्चन करवाया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको करो, नहीं तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। तो ये एक बेस्ट वे है, इस कम समय में भी आप अच्छे नंबर से फोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। सिमिलरली ये वाले बच्चे जिनके पास टाइम बचा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो जो दी हुई है मैंने, बिल्कुल डिटेल्ड करवाया है सब कुछ, तो उनसे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और अगर आप लोग 0% वाले हो और नया सैम्पल पेपर कोई भी तुमने नहीं लगाया है या नहीं लगाना चाहते, तो भाई CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ठीक है, वो जरूर से लगा लेना, मैंने उसका सॉल्यूशन चैनल के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है, ओके। और जो इधर वाले बच्चे हैं 50% 75% वाले, तो उनको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि 2 से 3 दिन अपने रखना कि जिसमें आप सैम्पल पेपर जरूर से लगाओ, ओके बेटा। और बेस्ट बुक मैंने ऑलरेडी बता दी है सैम्पल पेपर के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और बस वही बात कि अगले 30 दिन अगर आप जी जान लगाते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, एक सिंगल दिन भी जो है, एक सिंगल डे भी अगर आप स्किप नहीं करते, तो 101% आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ओके। मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में एक बार बता के जाना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारी 10 डेज प्लेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा जी वो ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है, एक आधा चैप्टर उसमें रहता है, वो बंद नहीं हुई है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बस 90% तक हो चुकी है, एक आधा चैप्टर रहता है। और संडे को इवन हमारी वेव ऑप्टिक्स की क्लास है, ठीक है। तो कौन कौन फोड़ने के लिए तैयार है कमेंट सेक्शन में बता के जाएगा कि यस वी आर रेडी, एंड आज से मैं फोड़ूंगा, ओके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते जल्दी से नए सेशन में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।